बहुत समय पहले एक रहस्यमयी ग्रह से एक अजीब और खतरनाक प्राणी पृथ्वी पर आया। उसका नाम था कालग्रास। वह एक ऐसा मॉन्स्टर था जिसकी शक्ति का कोई अंत नहीं था। वह आग उगल सकता था, बिजली की रफ्तार से उड़ सकता था और उसकी चीख से पहाड़ तक कांप जाते थे। उसका एक ही मकसद था, पूरी पृथ्वी को नष्ट करके उसे अपने जैसा अंधकारमय ग्रह बनाना। जब इंसानों ने उसकी विनाश लीला देखी तो डर के मारे शहर खाली कर दिए। सरकारें असहाय थीं। तकनीक, हथियार और सेना सब उसके आगे बेकार साबित हुए। तभी एक रहस्यमयी बूढ़ा साधु हिमालय से आया और बोला, इस दानव को सिर्फ 4 विशेष योद्धा ही रोक सकते हैं, जिनमें 4 तत्वों की शक्तियां हों: अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी। 1. अग्नि योद्धा। वीर। वीर एक गांव का किसान था, लेकिन बचपन से ही उसमें आग से खेलने की अजीब शक्ति थी। जब वह गुस्सा करता तो उसके हाथों से लपटें निकलती। साधु ने उसे ढूंढा और कहा, तेरे अंदर अग्नि का तेज है, अब तुझे इसे दुनिया के लिए उपयोग करना होगा। 2. वायु योद्धा। आकाश। आकाश एक पर्वतारोही था जो हर ऊंचाई को चीरकर आसमान से बातें करता था। उसे हवा की दिशा बदलनी आती थी और तूफानों को रोकने की भी ताकत थी। उसे बुलाया गया, तेरे नाम जैसा ही तेरा भाग्य है, तू हवा बन जा, जो कालग्रास की सांसों को भी थमा दे। 3. जल योद्धा। नील। नील एक गहरे समुद्र में जन्मा मछुआरा था, लेकिन उसे पानी में सांस लेने और समुद्री जीवों से संवाद करने की शक्ति थी। वह समुद्र का राजा कहा जाता था। कालग्रास की आग को बुझा सकता है तो बस जल, और वो तू है, साधु ने कहा। 4. पृथ्वी योद्धा। ध्रुव। ध्रुव एक खनन मजदूर था जो पहाड़ों से बातें करता था। उसे चट्टानों को तोड़ने और धरती हिला देने की ताकत मिली थी। जब वो गुस्से में जमीन पर मुक्का मारता तो भूकंप आता था। युद्ध की शुरुआत। चारों योद्धा एक पहाड़ी पर साधु के साथ एकत्र हुए। साधु ने उन्हें एक मंत्र सिखाया जिससे वे अपनी शक्तियों को मिलाकर प्रकृति शस्त्र बना सकते थे, एक ऐसी ऊर्जा कि जिससे ब्रह्मांड की भी रक्षा हो सके। कालग्रास ने तब तक आधी पृथ्वी को जला दिया था। जंगल राख हो चुके थे, शहर वीरान थे। तभी आसमान से एक चमत्कारी प्रकाश आया और उसमें से चारों हीरोज उतरे। कालग्रास दहाड़ा, तुम 4 की हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? वीर ने आगे बढ़कर कहा, यह धरती हमारी मां है और मां की रक्षा के लिए हम 4 क्या, 400 बार लड़ेंगे। महामुकाबला। वीर ने अपनी अग्नि से कालग्रास को घेर लिया। आकाश ने तेज हवाएं भेजीं जिससे उसकी उड़ान में रुकावट आई। नील ने समुद्र की लहरें उठाकर आग को बुझाना शुरू किया। ध्रुव ने जमीन फाड़कर उसे नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन कालग्रास बहुत शक्तिशाली था। उसने चारों को अलग अलग फेंक दिया। तभी साधु की आत्मा ने आकाश में प्रकट होकर चिल्लाया, अपनी शक्तियां मिलाओ। चारों ने मंत्र बोला, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी मिल जाएं शक्ति में एक। उनके शरीर से चमकदार ऊर्जा निकली और एक प्रकृति चक्र बना जो सीधे कालग्रास की छाती में जा घुसा। एक विशाल विस्फोट हुआ और पूरी पृथ्वी थर्रा उठी। जब धूल छटी तो कालग्रास का शरीर राख बन चुका था। पृथ्वी फिर से शांत हो गई। इंसानों ने राहत की सांस ली। चारों हीरोज को पृथ्वी के रक्षक कहा गया। उन्होंने अपनी शक्तियों को कहीं छिपा दिया ताकि जरूरत पड़ने पर फिर लौट सकें।